यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। ठीक है, मुझे तुम्हारा व्यक्तित्व थोड़ा पसंद आया। हाँ हाँ, शव पूर्वज ठहाका मारकर हंसा और उसने अपने हाथ में मौजूद रक्तलाल कृपाण को हवा में लहराया। तभी लाल रोशनी की एक किरण क्षैतिज रूप से चमकी और तुरंत ही उसके सामने खड़े कुछ आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों के सिर धड़ से अलग कर दिए। जब प्राचीन नगर के नगर प्रमुख के अधीन काम करने वाले विशेषज्ञों ने आरव की बात सुनी तो उन्होंने भी अपना हमला जारी रखा। काले कपड़ों वाली महिला की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी नजरों में ठंडक तैरने लगी। हालांकि उसकी हिम्मत हमला करने की नहीं हुई, क्योंकि आरव अब वास्तव में आन वंश को नष्ट कर सकता था। आन वंश, तुम सब अभी भी क्या देख रहे हो? जल्दी से हमारी मदद करो, रुद्र गुस्से में दहाड़ा। आखिरकार वह आदित्य विद्यालय के बाहर हुई लड़ाई में पहले ही 500 आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को खो चुका था। भले ही सर्वोच्च हन साम्राज्य एक बहुत बड़ी शक्ति थी, लेकिन वह इतने बड़े नुकसान को सहन नहीं कर सकता था। अब यदि आन वंश ने उनकी मदद नहीं की तो यह नुकसान और भी बढ़ जाएगा। इस क्षण से दक्षिणी आन वंश सर्वोच्च हन साम्राज्य के साथ अपने गठबंधन से पीछे हट रहा है। ठीक इसी समय काले कपड़ों वाली महिला अचानक बोल पड़ी। रुद्र के चेहरे के भाव बदल गए। वह बोलने ही वाला था कि प्राचीन नगर से एक और आवाज गूंजी। इस क्षण से उत्तरी आन वंश भी सर्वोच्च हन साम्राज्य के साथ अपने गठबंधन से पीछे हट रहा है। तुम्हारी यह हिम्मत! रुद्र गुस्से में चिल्लाया। मेरा सर्वोच्च हन साम्राज्य इस विश्वासघात के लिए निश्चित रूप से तुम्हारा विनाश कर देगा। काले कपड़ों वाली महिला ने ठंडी आह भरी और फिर दूसरों का नेतृत्व करते हुए वहां से चली गई और हवा में गायब हो गई। जब राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ आरव के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते थे, तो क्या कोई और आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ था जो आरव को रोक सकता था? अगर आरव हमला करता तो आन वंश उसे कैसे रोकता? उत्तरी आन वंश के पास नाजिन थी, लेकिन दक्षिणी आन वंश का क्या? उनके पास बड़ी संख्या में विशेषज्ञ जरूर थे, लेकिन उनमें से कोई भी आरव का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए यदि वे खुद को सर्वोच्च हन साम्राज्य से अलग नहीं करते तो यह वास्तव में संभव था कि आरव नगर प्रमुख की हवेली की मदद से उन्हें नष्ट कर देता। चलो यहाँ से! रुद्र का चेहरा उसे जाते देख गुस्से से फड़कने लगा और फिर उसने पीछे हटने का आदेश दिया। आरव और अन्य लोगों ने भी उनका पीछा करना नहीं छोड़ा और वे केवल सर्वोच्च हन साम्राज्य की सीमा तक उनका पीछा करने के बाद ही रुके। आरव पीछा जारी रखना चाहता था, लेकिन उसके पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि सीमा पर लगभग 5 लाख सैनिकों की सेना थी और व्यावहारिक रूप से उनमें से हर एक राजा स्तर पर था। 5 लाख राजा स्तर के साधकों और 2000 आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों की संयुक्त सेना वास्तव में उसे और शव पूर्वज दोनों को मारने के लिए पर्याप्त थी। चलो हमला जारी रखते हैं। उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वे इंसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शव पूर्वज ने अपनी पूरी क्षमता से आरव को प्रोत्साहित किया। उसका शरीर एक अर्धसंत के शरीर के बराबर था, इसलिए जब तक वह राजसिंहासन स्तर या उससे ऊपर का विशेषज्ञ न हो, सामान्य लोग उसे नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं थे। ठीक इसी समय 5 लाख कवचभेदी तीर हवा में छूटे और उन तीनों की ओर बढ़ने लगे। आरव की पलकें फड़कने लगीं। इस बीच शव पूर्वज जो उनके साथ लड़ने के बारे में चिल्ला रहा था, तुरंत मौके से गायब हो गया। वह भाग गया। आरव के मुंह के कोने फड़कने लगे और फिर उसकी गूढ़ ऊर्जा पागलों की तरह आकाशगति पादत्राण में प्रवाहित हुई, जिसके बाद उसकी आकृति चमकी और वह भी वहां से ओझल हो गया। भले ही आरव का समूह चला गया था, लेकिन रुद्र और अन्य लोगों के चेहरे के भाव बेहद खराब थे।
दक्षिणी क्षेत्र में उसके इस अभियान को वास्तव में उसके लिए एक बहुत बड़ा अपमान माना जा सकता था। वास्तव में यदि युगेंद्र ने उसे आरव की असली ताकत के बारे में बताया होता तो उसे इतनी करारी हार नहीं झेलनी पड़ती। यह ठीक इसलिए था क्योंकि उसने आरव की ताकत का गलत अंदाजा लगाया था कि आरव उसे चकमा देने में सफल रहा। इसी समय सुनहरे कवच में एक सैनिक रुद्र के सामने प्रकट हुआ और उसने कहा, जनरल रुद्र, मृत्युलोक सम्राट को पता है कि दक्षिणी क्षेत्र में क्या हुआ है। मृत्युलोक सम्राट चाहते हैं कि आप दक्षिणी क्षेत्र में जो हुआ उसे भूल जाएं और मृत्युलोक सम्राट खुद आरव से निपटेंगे। इसके अलावा मृत्युलोक सम्राट ने जनरल को उत्तरी क्षेत्र में जनरल रणधीर का समर्थन करने और जल्द से जल्द उत्तरी क्षेत्र को जीतने के लिए सैनिकों का नेतृत्व करने का आदेश दिया है। रुद्र थोड़ा झुककर बोला, समझ गया। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने उस दिशा में एक लंबी नजर डाली जहां आरव गया था और फिर वह अपनी सेना लेकर चला गया। प्राचीन नगर, उत्तरी आन वंश। युवराज आरव, मेरे उत्तरी आन वंश ने पहले ही सर्वोच्च हन साम्राज्य से अलग होने की घोषणा कर दी है। क्या फिर भी युवराज आरव हमें छोड़ने से इनकार कर रहे हैं? यह आन वंश का कुलपति अजयकेतु था और वह नाजिन का पिता था। अजयकेतु इस समय काफी नाराज था क्योंकि उसने सर्वोच्च हन साम्राज्य के साथ अपने कबीले के गठबंधन को खत्म करने की घोषणा कर दी थी, लेकिन आरव 1 इंच दिए जाने पर पूरा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था और उसके कबीले को प्राचीन नगर छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा था। आरव ने उसे देखा और कहा, कुलपति अजयकेतु, नाजिन के सम्मान की वजह से ही मैं आपको इस बारे में सूचित करने के लिए यहाँ आया हूँ। अजयकेतु की आंखें संकुचित हो गईं और उसकी आवाज में गुस्से का पुट था। आरव, क्या तुम कुछ ज्यादा ही आगे नहीं बढ़ रहे हो? आरव खड़ा हुआ और अजयकेतु की आंखों में आंखें डालकर बोला, अगर नाजिन नहीं होती तो मैं यहाँ खड़ा होकर आपसे इतनी शालीनता से बात नहीं कर रहा होता। मैं अपने दुश्मनों के प्रति कभी दयालु नहीं रहा। उत्तरी आन वंश आज सिर्फ इसलिए सुरक्षित है क्योंकि मैं नाजिन का दोस्त हूँ। प्राचीन नगर की भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। यदि युगेंद्र की सेना अराजकता के महासागर को पार कर जाती तो प्राचीन नगर दक्षिणी क्षेत्र की आखिरी बाधा होता। इसलिए वह केवल तभी चैन से रह सकता था जब प्राचीन नगर किसी सहयोगी के हाथ में हो। भले ही दोनों आन वंशों ने सर्वोच्च हन साम्राज्य के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया था, लेकिन वह उन पर पूरी तरह से भरोसा करने में सक्षम नहीं था। आखिर अगर वे भविष्य की लड़ाई के दौरान फिर से युगेंद्र का साथ देते हैं और शहर के भीतर और बाहर दोनों तरफ से हमले का समन्वय करते हैं तो वे शहर की रक्षा कैसे कर पाएंगे? तुम? अजयकेतु गुस्से से भर गया। आरव ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और बस चला गया। धिक्कार है! अजयकेतु ने अपने सामने की मेज पर हाथ मारा और वह तुरंत पाउडर में बदल गई। आन वंश को प्राचीन नगर से हटाओ। ठीक इसी समय बाहर से एक आवाज गूंजी। अजयकेतु का शरीर कांप उठा क्योंकि यह आन वंश के पूर्वज की आवाज थी। थोड़ी देर बाद अजयकेतु कड़वाहट से हंसा और बोला, पूर्वज, दक्षिणी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र के अलावा व्यावहारिक रूप से पूरी मानव दुनिया सर्वोच्च हन साम्राज्य के नियंत्रण में है। हम कहाँ जाएंगे? दक्षिणी क्षेत्र। अजयकेतु के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। दक्षिणी आन वंश। यदि कल भी दक्षिणी आन वंश प्राचीन नगर के भीतर रहता है तो परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहना। आरव की आवाज दक्षिणी आन वंश के ऊपर आसमान में गूंजी और व्यावहारिक रूप से शहर के भीतर हर कोई उसे सुन सकता था। वह बहुत आगे बढ़ रहा है। काले कपड़ों वाली महिला एक कमरे के भीतर ठंडी आवाज में बोली और उसके चारों ओर हत्या की मंशा लगातार बढ़ रही थी। हम बस यहाँ से चले जाएंगे, बीरा ने धीरे से आह भरी। बीरा, हमारे आन वंश ने ऐसा अपमान कब सहा है? क्या हम इसे बस सहते रहेंगे? काले कपड़ों वाली महिला ने कहा। हम और कर भी क्या सकते हैं?
बीरा कड़वाहट से हंसी। वर्तमान में दक्षिणी क्षेत्र के डार्क बिस्ट साम्राज्य और महाचिन साम्राज्य ने एक गठबंधन बना लिया है और यहाँ तक कि प्राचीन नगर का नगर प्रमुख भी उसके पक्ष में खड़ा है। उनके अलावा अराजकता के महासागर में दीप्ति वंश और नरव्रत वंश ने भी उसके साथ गठबंधन किया है। हम ऐसे गठबंधन के खिलाफ कैसे जाएंगे? लेकिन बीरा ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई लेकिन नहीं। भले ही उन शक्तियों ने उसके साथ गठबंधन न किया हो, फिर भी अकेले आरव ही हम पर भारी प्रहार करने के लिए पर्याप्त है, बशर्ते कि राज सिंहासन स्तर के विशेषज्ञ उस पर हमला न कर सकें। थोड़ी देर बाद काले कपड़ों वाली महिला ने धीरे से आह भरी और कहा, शायद हमें इतनी जल्दी पक्ष नहीं चुनना चाहिए था, वरना नगर प्रमुख की हवेली इतनी आसानी से इतना लाभ नहीं उठा पाती। आखिरकार उसने एक भी सैनिक का उपयोग किए बिना पूरे प्राचीन नगर को प्राप्त कर लिया है। हाँ, लवेंद्र वास्तव में अफसरों को भुनाना जानता है। बीरा खड़ी हुई और बोली, वंश को सूचित कर दो कि हम प्राचीन नगर छोड़ रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? दक्षिणी क्षेत्र। प्राचीन नगर छोड़ने के बाद शव पूर्वज ने पूछा, अरे अब हम कहाँ जा रहे हैं? शुरुआत में वह बहुत अप्रसन्न था, लेकिन इस सब से गुजरने के बाद उसने देखा कि इस इंसान के काम करने का तरीका बिल्कुल उसके जैसा ही था, इसलिए अब वह आरव के उतना खिलाफ नहीं था। हत्याएं जारी रखो। आरव ने अपनी बाहों में बैंगनी मिंक को पकड़ा और दक्षिणी क्षेत्र की ओर उड़ चला। ही। शव पूर्वज की हंसी काफी भयानक थी और उसने कहा, बच्चे, वह आत्मनियंत्रण पट्टिका मुझे वापस कर दो और फिर मेरे साथ दैत्य मार्ग में शामिल हो जाओ। तुम्हारे स्वभाव और प्राकृतिक प्रतिभा के साथ तुम निश्चित रूप से मेरे दैत्य मार्ग को महान ऊंचाइयों तक ले जा सकोगे। आरव ने शव पूर्वज पर एक नजर डाली और कहा, क्या तुम्हारा दैत्य मार्ग मेरे तलवार मार्ग जितना मजबूत है? बिल्कुल, शव पूर्वज ने कहा, तलवार मार्ग कुछ भी नहीं है। प्राचीन काल के दौरान मेरे दैत्य मार्ग के सामने तलवार मार्ग कचरा था। नहीं, यह तो कचरे से भी बदतर था। तुम किस तरह के राक्षस हो? आरव ने पूछा। वह अपने सामने खड़े इस दानव से काफी डरा हुआ था। आखिरकार आकाशभेदी आघात तकनीक के अलावा आरव के पास ऐसी कोई और क्षमता नहीं थी जो इस कंकाल के शारीरिक शरीर को नुकसान पहुंचा सके, जो एक अर्धसंत के बराबर था। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। इसके अलावा अगर उसने आकाशभेदी तकनीक का उपयोग किया भी तो भी वह शायद इस प्राणी को मारने में असमर्थ होता। राक्षस तुम हो, शव पूर्वज गुस्से में बोला। मैं शव पूर्वज हूँ, सभी शवों का पूर्वज, समझे? सभी शवों का पूर्वज। वह क्या है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। आरव ने बिना किसी झिझक के उसका अपमान किया। कितने अज्ञानी हो। शव पूर्वज की आवाज तिरस्कार से भरी थी और उसने कहा, आज इस पूर्वज को तुम्हें एक पाठ सिखाने दो। उन प्राचीन काल के वर्षों में श्रेष्ठता के लिए अनगिनत मार्गों के बीच संघर्ष होता था। वहां तलवार मार्ग, युद्ध मार्ग, कृपाण मार्ग, कर्मफल भाग्य मार्ग, भूत मार्ग और दैत्य मार्ग थे। मैंने दैत्य मार्ग में साधना की। मैं जितना अधिक मारता और जितना अधिक रक्त और आत्माएं सोखता, उतना ही शक्तिशाली बनता जाता। उन वर्षों में मेरा दैत्य मार्ग युद्ध मार्ग के बाद सबसे शक्तिशाली था। तुम इसे संहार का मार्ग क्यों नहीं कहते? यह दुनिया के संतुलन को नुकसान पहुंचाता है, तो स्वर्ग तुम्हारे दैत्य मार्ग के अस्तित्व को कैसे सहन कर सकता था? आरव ने कहा। उसने नहीं किया, शव पूर्वज ने कहा। यही कारण है कि स्वर्ग ने इसके अस्तित्व को सहन नहीं किया और मेरा दैत्य मार्ग विलुप्त होने की कगार तक गिर गया है। लेकिन ठीक है, एक बार जब मैं अपना भौतिक शरीर प्राप्त कर लूंगा, तो मैं निश्चित रूप से दैत्य मार्ग का पुनर्निर्माण करूंगा।
आरव ने अचानक कहा, इसे पूरा करने के लिए तुम्हें लगभग कितने लोगों को मारना होगा? शव पूर्वज सहजता से बोला, बस 10 करोड़ से थोड़ा ज्यादा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, अगर हमें मौका मिला तो हम सर्वोच्च हन साम्राज्य की ओर चलेंगे और फिर तुम जी भरकर हत्याएं कर सकते हो, ठीक है? सच में शव पूर्वज की आवाज में छिपी हुई उत्तेजना साफ झलक रही थी। आरव ने कहा, बिल्कुल, हम अभी भी लोगों को मारने ही जा रहे हैं। क्या तुम वास्तव में मेरे दैत्य मार्ग में शामिल होने पर विचार नहीं करोगे? जब तक तुम ऐसा करोगे, मैं गारंटी देता हूं कि तुम भविष्य में एक अद्वितीय दानव बनोगे। स्वर्ग भी तुम्हारे खिलाफ असहाय होगा। शव पूर्वज ने आरव को लुभाने की कोशिश जारी रखी। बकवास बंद करो। बाद में अपनी पूरी ताकत लगाना और जी भरकर मारना। अफसोस, कितनी दुख की बात है। पुष्प महल आदित्य विद्यालय के नष्ट होने के बाद पुष्प महल के अनगिनत शिष्यों ने संप्रदाय छोड़ दिया। वर्तमान में इसमें 10,000 से भी कम शिष्य थे और उनकी संख्या लगातार घट रही थी। पूरा पुष्प महल एक उदास आभा से ढका हुआ था। पुष्प प्रांगण बुजुर्ग, लगभग 2000 आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों ने हमारे पुष्प महल को घेर लिया है। हम भागने में सक्षम नहीं हैं। एक महिला प्रांगण में दौड़ते हुए आई और कांपती आवाज में बोली। कुसुमेश्वरी ने गहरी सांस ली और कहा, आरव हमें मिटाना चाहता है। चलो उससे मरते दम तक लड़ते हैं। सर्वोच्च हन साम्राज्य के उन कमीनों ने वास्तव में हमें छोड़ दिया। वे इसके लिए मरने के लायक हैं, वरना हमारा पुष्प महल ऐसी स्थिति में कैसे आ जाता? क्या आज हमारा पुष्प महल दक्षिणी क्षेत्र से गायब होने वाला है? पूरा हॉल शोक से भर गया। हमारे पूर्वज को बुलाओ। थोड़ी देर बाद कुसुमेश्वरी अचानक बोली। क्या? ल्यूना चौंक गई। बड़ी बहन, कुसुमेश्वरी ने कहा, क्या तुमने नहीं देखा कि आदित्य विद्यालय का क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि आरव हमें छोड़ देगा भले ही हम आत्मसमर्पण कर दें? वह नहीं छोड़ेगा। वह हमारे पुष्प महल के हर एक शिष्य को नष्ट कर देगा। चूंकि वह हमारे पुष्प महल को नष्ट करना चाहता है, तो मैं उसे इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी, भले ही उसके पास अर्धसंत स्तर का गुरु क्यों न हो। ल्यूना ने कहा, बड़ी बहन, क्या वास्तव में हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है? कुसुमेश्वरी ने अपना सिर हिलाया और कहा, हमारा पुष्प महल उसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाएगा जब तक राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ युद्ध में शामिल नहीं हो सकते। मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन क्या हमारे पुष्प महल के पास कोई और रास्ता है? वे वैसे भी मरने वाले हैं, तो क्यों न एक सार्थक मौत मरें? शायद हमारे संस्थापक पूर्वज उनका बदला लेने में सक्षम होंगे। अफसोस, हमें उस दिन सरिता को नहीं मारना चाहिए था। नियांसी ने धीरे से आह भरी। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, कुसुमेश्वरी ठंडे स्वर में बोली। ल्यूना, उन्हें धीमा करने के लिए शतपुष्प संरचना को सक्रिय करो और फिर हमारे पूर्वज को बुलाओ। ल्यूना एक पल के लिए झिझकी, फिर उसने सिर हिला दिया। जल्द ही पुष्प महल के ऊपर हवा में अनगिनत रंग बिरंगी पंखुड़ियां दिखाई दीं और उन्होंने इसके चारों ओर एक ढाल बना ली। पुष्प महल के बाहर आरव के भाव थोड़े गंभीर हो गए जब उसने पंखुड़ियों से बनी उस प्रकाश ढाल को देखा। वह अपनी सेना को पुष्प महल के अंदर ले जाने की योजना बना रहा था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये पंखुड़ियां इसके चारों ओर दिखाई देंगी। यह शतपुष्प संरचना है, पुष्प महल की सबसे मजबूत रक्षात्मक भव्य संरचना, देवांशी डिंग ने कहा। मुझे हमला करने से पहले तुम्हारा इंतजार नहीं करना चाहिए था। अफसोस, अब यह काफी परेशानी भरा होगा। आदित्य विद्यालय के नष्ट होने के बाद देवांशी डिंग ने तुरंत अन्य विशेषज्ञों को पुष्प महल की ओर ले जाया था, क्योंकि पुष्प महल, भूत संप्रदाय और ब्राइटन मून संप्रदाय को नष्ट करने का यह सबसे अच्छा समय था। जब तक इन तीन संप्रदायों को नष्ट कर दिया जाता,
तब तक दक्षिणी क्षेत्र एक संयुक्त मोर्चा बना सकता था, जिससे भविष्य में युगेंद्र के लिए हमला करना अनगिनत गुना कठिन हो जाता। उसने पुष्प महल को नष्ट करने का आदेश इसलिए नहीं दिया था क्योंकि वह आरव और पुष्प महल के बीच की दुश्मनी से अच्छी तरह वाकिफ थी। वह जानती थी कि आरव निश्चित रूप से इसे खुद नष्ट करना चाहता है। इसीलिए उसने उन्हें पुष्प महल को घेरने का आदेश दिया था, लेकिन आरव के आने तक हमला न करने को कहा था। लेकिन उसने कल्पना भी नहीं की थी कि पुष्प महल वास्तव में कड़वे अंत तक उनका विरोध करने के लिए शतपुष्प संरचना को सक्रिय कर देगा। आरव ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आज चाहे जो भी हो पुष्प महल का विनाश करके रहूंगा। उस समय उसके पास पर्याप्त शक्ति नहीं थी और वह केवल अपने दिल में नफरत लेकर ही जा सका था। अब उसे पुष्प महल को नष्ट करने और अपनी मां का बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता था। देवांशी डिंग ने सिर हिलाया और कहा, मैंने 1000 से अधिक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को भूत संप्रदाय और ब्राइटन मून संप्रदाय पर हमला करने का आदेश दिया है। वे अपनी शक्ति से हमारी सेना को रोकने में निश्चित रूप से असमर्थ होंगे। अब केवल पुष्प महल बचा है। पुष्प महल के शिष्यों से निपटना आसान है, लेकिन इसके पास 4 राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ हैं। चिंता मत करो, वे आज बच नहीं पाएंगे। ठीक इसी क्षण स्थापना पूर्वज अचानक उनके पास प्रकट हुए और ललित सिंह और बलीश भी उनके साथ दिखाई दिए। मेरे भी यही विचार हैं। इस बीच बिस्ट सम्राट भी वहां प्रकट हुए और उनके साथ 2 और वृद्ध खड़े थे, 6 राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ। हमें भी साथ ले लो। इसी बीच तियानजी और सफेद ड्रैगन भी वहां प्रकट हुए। वरिष्ठ आरव काफी हैरान था क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि मायावी तियानजी भी यहां दिखाई देंगे। देवांशी डिंग तियानजी को देखकर जल्दी से उनके पास गई और फिर उसने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, प्रणाम वरिष्ठ, मैं दीप्ति वंश की वंशज हूँ। यदि तियानजी नहीं होते तो दीप्ति वंश बहुत पहले ही नष्ट हो गया होता। इसलिए दीप्ति वंश के भीतर कोई भी तियानजी की दया को भूलने की हिम्मत नहीं करता था। तियानजी ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, तुम देवांशी डिंग हो, वही जिसने बहुमत की राय को ठुकरा दिया और दीप्ति वंश को आरव के साथ जोड़ दिया। हाँ, देवांशी डिंग ने सम्मानपूर्वक बात की। तियानजी मुस्कुराए और बोले, मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारी पसंद सही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, देवांशी डिंग मुस्कुराई। यदि आरव का साथ देने पर उनकी संभावनाएं पहले धुंधली कही जाती थीं, तो आरव अब जिन ताकतों का प्रतिनिधित्व करता था, वे निश्चित रूप से सर्वोच्च हन साम्राज्य का मुकाबला कर सकती थीं। भले ही इसकी कुल शक्ति सर्वोच्च हन साम्राज्य से कम थी, लेकिन उसका मानना था कि आरव के कारण अधिक से अधिक लोग निश्चित रूप से उनके पक्ष में आएंगे। युगेंद्र की सबसे बड़ी गलती पुष्प महल की खातिर आरव के साथ दुश्मन बनना था। यदि युगेंद्र ने पुष्प महल को छोड़ दिया होता या आरव को इसे नष्ट करने में मदद की होती, तो सर्वोच्च हन साम्राज्य के लिए दक्षिणी क्षेत्र को एकजुट करना बिल्कुल आसान होता, क्योंकि आरव के बिना पूरे दक्षिणी क्षेत्र के भीतर कोई भी शक्ति सर्वोच्च हन साम्राज्य के कदमों को नहीं रोक सकती थी। दुर्भाग्य से युगेंद्र बहुत आत्मविश्वासी था और उसे लगा कि यदि उसने दक्षिणी क्षेत्र के खिलाफ हमला किया तो सर्वोच्च हन साम्राज्य निश्चित रूप से आरव की सेना को नष्ट करने में सक्षम होगा। हालांकि तथ्यों ने साबित कर दिया कि वह गलत था। वरिष्ठ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आरव ने पूछा। तियानजी की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई और उन्होंने पुष्प महल की ओर देखते हुए कहा, मुझे एक बुरा एहसास हो रहा है। यह सुनकर यहाँ मौजूद सभी लोगों के चेहरे के हाव भाव बदल गए। तियानजी कौन थे? वह एक भयानक अस्तित्व थे जो भविष्य की भविष्यवाणी करने में सक्षम थे, लेकिन उन्होंने वास्तव में कहा कि उन्हें एक बुरा एहसास हो रहा है। क्या पुष्प महल के पास किसी प्रकार का कोई दुर्जय तुरुप का पत्ता हो सकता है? तियानजी ने भौहें सिकोड़ी
और फिर उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं यह निर्धारित नहीं कर सकता कि वह बुरा एहसास वास्तव में किस ओर इशारा कर रहा है। यह बस एक बहुत ही बुरा एहसास है। भव्य संरचना को तोड़ने के बाद हमें सावधान रहना चाहिए। बिस्ट सम्राट और स्थापना पूर्वज, कृपया बाद में आरव की रक्षा करने में मेरी मदद करें, क्योंकि मेरा अंतर्ज्ञान कहता है कि वह खतरे में पड़ सकता है। बिस्ट सम्राट और स्थापना पूर्वज ने गंभीर चेहरों के साथ सिर हिलाया। वरिष्ठ, चूंकि ऐसा है तो क्यों न हम अभी के लिए पीछे हट जाएं? देवांशी डिंग के चेहरे पर गंभीर भाव था। वे आरव के साथ इस समय कुछ भी होने नहीं दे सकते थे, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ तो उसने जो संयुक्त मोर्चा बनाया था वह तुरंत बिखर जाएगा। तियानजी ने अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ चीजों से बचा नहीं जा सकता। आओ अंदर चलकर देखते हैं। देखते हैं कि पुष्प महल किस तरह की चालें चल रहा है। जैसे ही उन्होंने बात की, तियानजी ने स्थापना पूर्वज और बिस्ट सम्राट की ओर देखा और कहा, कृपया मेरी मदद करें। उन्होंने जवाब में सिर हिलाया। उन तीनों ने अपने घूंसे आगे मारे और फिर 3 विशाल घूंसे चमकते हुए आए और सीधे पंखुड़ियों की प्रकाश ढाल से टकराए। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ और वह टुकड़ों में बिखर गया, और फिर पुष्प महल के भीतर से रक्त की एक अत्यंत घनी गंध निकलकर बाहर आई। उन सबके भाव बदल गए। देवांशी डिंग धीमी आवाज में बोली, रक्त की इतनी तेज गंध क्यों आ रही है? पुष्प महल वास्तव में क्या कर रहा है? आरव ने सिर हिलाया और कहा, चलो, एक बार अंदर जाकर देखने पर हमें अपने आप पता चल जाएगा। पुष्प महल में प्रवेश करने के बाद वे सभी उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए जो उनकी आंखों के सामने था। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। पूरे पुष्प महल में जीवन का कोई निशान नहीं बचा था। आरव के समूह के सामने खून का एक विशाल कुंड था और उस रक्त कुंड के भीतर पुष्प महल के कुछ हजार शिष्य मौजूद थे। इस समय वे सभी लगातार चीख रहे थे। वे वहां से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। कुसुमेश्वरी, ल्यूना और नियांसी खून के उस कुंड के पास खड़ी थीं। कुसुमेश्वरी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो उसने कुंड के भीतर का दृश्य देखा ही न हो। दूसरी ओर नियांसी और ल्यूना ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं और उनके चेहरे दर्द से भरे हुए थे। मार्शल एंसेस्टर, क्यों क्यों हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आह, तुम बूढ़ी चुड़ैल! अगर मुझे भूत बनकर भी वापस आना पड़ा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आह, हाँ हाँ हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रोंगन आरव के हाथों नहीं मरूंगी, बल्कि अपने ही संप्रदाय के हाथों मारी जाऊंगी। यह कितना हास्यास्पद है, कितना मजाकिया। हाँ 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 हाँ, कर्म का फल तुम सबको भुगतना होगा। आह! कुंड के भीतर उन शिष्यों की चीखें सुनते हुए भी कुसुमेश्वरी उदासीन रही, जबकि ल्यूना और नियांसी ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और उनके शरीर थोड़े कांप रहे थे। देखते ही देखते चीखें शांत हो गईं और गायब हो गईं। यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। कुसुमेश्वरी ने हल्की आह भरी, जैसे कि उसने आरव के समूह पर ध्यान ही न दिया हो। ल्यूना ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों में संकल्प का एक निशान देखा जा सकता था। वह धीरे धीरे खून के कुंड की ओर बढ़ी, लेकिन कुसुमेश्वरी ने उसे रोकते हुए कहा, मैंने तुम दोनों को बड़े होते देखा है और तुम दोनों ने अपने जीवन में कभी कुछ बुरा नहीं किया है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका बोझ तुम दोनों को नहीं उठाना चाहिए, और वह तुम दोनों के द्वारा किया भी नहीं जाना चाहिए, बड़ी बहन। ल्यूना कांपती हुई आवाज में बोली। कुसुमेश्वरी ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने आरव के समूह की ओर देखते हुए कहा,
तुम्हारी सेना को देखकर लगता है कि तुम हम तीनों को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। आरव ने रक्तकुंड पर एक नजर डाली और फिर कहा, मैंने एक बार कसम खाई थी कि जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं दक्षिणी क्षेत्र से पुष्प महल को निश्चित रूप से मिटा दूंगा। अब मैं उस वादे को निभाने आया हूँ। चिंता मत करो, जो शिष्य भाग गए हैं वे भी तुम लोगों के साथ आने वाले हैं। मेरी माँ के जीवन का बदला पुष्प महल के हर व्यक्ति के जीवन से लिया जाएगा। कुसुमेश्वरी ने कहा, सच तो यह है कि जिस क्षण मुझे पता चला कि तुम तलवार सम्राट बन गए हो मुझे पछतावा हुआ। मुझे तुम्हारी माँ को मारने का अफसोस हुआ क्योंकि मुझे पता था कि मैंने पुष्प महल के लिए एक दुर्जय शत्रु बना लिया है। इसलिए मैंने तुम्हें खत्म करने की पूरी कोशिश की और यहाँ तक कि मैंने आदित्य विद्यालय और भूत संप्रदाय को युगेंद्र का साथ देने के लिए मनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि युगेंद्र भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है न? आरव ने कहा। कुसुमेश्वरी ने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में यह निरर्थक है, क्योंकि आज परिणाम चाहे जो भी हो पुष्प महल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और मेरा इस संप्रदाय का पापी बनना तय है। वैसे उस दिन जब तुमने पुष्प कब्रिस्तान में मेरे पुष्प महल के स्थापना पूर्वज के ताबूत को खोला था तो वास्तव में उसके भीतर कुछ भी नहीं था। क्या तुम जानते हो क्यों? आरव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उसके दिल में एक बुरा एहसास जाग उठा। कुसुमेश्वरी ने अपनी बात जारी रखी, क्योंकि मेरे पुष्प महल के स्थापना पूर्वज मरे नहीं हैं। समझे? आरव के चेहरे का हाव भाव बदल गया। पुष्प महल के स्थापना पूर्वज ने इसकी स्थापना 10,000 साल पहले की थी और उस समय वह एक संतस्तर विशेषज्ञ थीं। बेशक संतस्तर के विशेषज्ञ वर्तमान महाद्वीप के लिए एक किंवदंती थे, लेकिन प्राचीन काल के दौरान वे दुर्लभ तो थे पर उनकी संख्या काफी थी। चूंकि पुष्प महल के स्थापना पूर्वज की मृत्यु नहीं हुई थी तो क्या इसका मतलब यह था कि वह अभी भी इस दुनिया में रह रही थीं? यहाँ तक कि तियानजी और अन्य लोगों के चेहरे के भाव भी बदल गए जब उन्होंने ऐसी संभावना के बारे में सोचा। अगर पुष्प महल के स्थापना पूर्वज अभी भी यहाँ होती तो इसका इस हद तक पतन नहीं होता। इसी बीच देवांशी डिंग की आवाज अचानक गूंजी। कुसुमेश्वरी अचानक हंसने लगी और वह कुछ देर तक हंसती रही और फिर बोली, जब तलवार संप्रदाय उस दिन अपने स्थापना पूर्वज को बुला सकता था तो मेरा पुष्प महल ऐसा क्यों नहीं कर सकता? आरव, तुमने मेरे पुष्प महल के विनाश का कारण बनाया है और मैं आज तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। जैसे ही वह बोली कुसुमेश्वरी अचानक खून के कुंड में कूद गई। बड़ी बहन ल्यूना और न्यान्सी के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए, जबकि तियानजी और अन्य लोगों के चेहरों के भाव अभूतपूर्व रूप से गंभीर हो गए थे। हाँ हाँ हाँ, आरव, अब मुझे देखने दो कि तुम्हें कौन बचा पाएगा। देखते हैं कौन तुम्हें बचाता है। मैं अपने पूर्वज की आत्मा को बुलाने के लिए अपने रक्त की आहुति देती हूँ। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, रक्तकुंड के भीतर से एक विस्फोट हुआ। सभी ने सदमे के साथ देखा कि उसका शरीर फट गया और फिर कुंड के भीतर का खून तुरंत ऐसा लगने लगा जैसे वह उबल रहा हो और उसमें से विशाल गहरे लाल बुलबुले लगातार बाहर निकल रहे थे। बूम! आसमान में खून का एक स्तंभ उठा। एक पल में पूरी दुनिया ऐसी लगने लगी जैसे वह खून से लाल रंग में रंग गई हो। तियानजी और अन्य लोगों के चेहरे के भाव एक बार फिर बदल गए क्योंकि उन्हें खतरे का एहसास हुआ। आरव, हमसे पहले यहाँ से निकल जाओ, देवांशी डिंग ने कहा। बहुत देर हो चुकी है, ल्यूना धीरे से बोली। बूम! क्षितिज में एक और विशाल विस्फोट हुआ और दुनिया कांप उठी। उसके बाद आसमान में बहुरंगी बिजली के अनगिनत प्रहार और गहरे लाल स्वर्गीय लपटें दिखाई देने लगीं। इस क्षण सूरज भी बिजली और स्वर्गीय लपटों से ढक गया था
और पूरे महाद्वीप के अनगिनत विशेषज्ञ स्तब्ध रह गए। यह असंभव है, यह असंभव है, असंभव। 10 रंगों वाली दिव्य बिजली और अंधेरी स्वर्गीय लपटें। यह कैसे संभव हो सकता है? क्या एक असली संतस्तर विशेषज्ञ प्रकट होने वाला है? महाचिन साम्राज्य के संस्थापक सम्राट की आवाज थोड़ी कांप उठी जब उन्होंने क्षितिज की ओर देखा। स्थापना पूर्वज। ल्यूना और नियांसी दोनों की आंखों में एक उत्साहपूर्ण चमक थी। इस समय आरव की आंखें सदमे से भरी थीं। क्या यह संभव है कि पुष्प महल वास्तव में किंवदंती के एक संतस्तर विशेषज्ञ को बुलाने में सक्षम है? यदि उन्होंने वास्तव में एक संतस्तर विशेषज्ञ को बुला लिया तो आरव की तो बात ही छोड़िए, दैत्य इलाके और नेदर क्षेत्र को भी एक पल में नष्ट किया जा सकता था। सर्वोच्च हन साम्राज्य की तो बात ही क्या। ठीक इसी क्षण एक अप्रत्याशित घटना घटी। 9 रंगों वाली दिव्य बिजली के अनगिनत प्रहार अचानक क्षितिज में दिखाई दिए। बिजली के ये प्रहार कई विशाल बिजली के ड्रैगन में बदल गए जो 10 रंगों वाली दिव्य बिजली और अंधेरी स्वर्गीय लपटों पर झपट पड़े। तियानजी ने थोड़ा प्रसन्न भाव प्रकट किया और कहा, यह दुनिया इसका प्रतिरोध कर रही है। सही है, अगर यहाँ एक संतस्तर विशेषज्ञ प्रकट होता है तो यह निश्चित रूप से दुनिया के लिए खतरा पैदा करेगा। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि पुष्प महल वास्तव में एक संतस्तर विशेषज्ञ को बुलाने में सक्षम होगा। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। क्षितिज में अचानक गड़गड़ाहट गूंज उठी क्योंकि बिजली के ड्रैगन अंधेरी स्वर्गीय लपटों और 10 रंगों वाली दिव्य बिजली से टकरा गए। एक पल में वे फट गए और बिजली की अनगिनत लहरों में बदल गए जो आसमान से बारिश की तरह गिरने लगीं। इसी बीच क्षितिज से गहरे नीले प्रकाश का एक गोला तेजी से नीचे उतरा और फिर सभी ने सदमे के साथ देखा कि वह ल्यूना के शरीर में प्रवेश कर गया। थोड़ा समय बीतने के बाद ल्यूना ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उनमें से एक ठंडी चमक कौंधी। इसके अलावा ल्यूना के सामने का स्थान तुरंत चूर्ण होकर बिखर गया। मेरे पुष्प महल को किसने नष्ट किया? ल्यूना की ओर से पूरी तरह से भावहीन आवाज गूंजी और इसने आरव और अन्य लोगों को भीतर तक कंपा दिया। आरव और बाकी सभी लोग आश्चर्य की चरम सीमा पर थे। ठीक इसी क्षण आकाश में अचानक एक काला भंवर दिखाई दिया जिसने उनके ऊपर के पूरे आसमान को ढक लिया। उसके बाद उन सभी ने विस्मय के साथ देखा कि उस भंवर के भीतर से एक विशाल काले रंग की उंगली धीरे धीरे निकली और ल्यूना की ओर बढ़ने लगी। आरव की पुतलियां सिकुड़ गईं। यह वही विशाल उंगली थी जो तब नीचे आई थी जब मदांध साधु ने दैवमार्ग को पार करने की कोशिश की थी। क्या दैवमार्ग का नियंत्रण करने वाला भी पुष्प महल की स्थापना पूर्वज को सहन करने से इनकार कर रहा है? हुम्फ! ल्यूना ठंडी आवाज में गुर्राई और उसने अपना हाथ लहराया, जिसके बाद फूलों का एक स्तंभ आकाश की ओर बढ़ा और उस विशाल उंगली से टकरा गया। बूम! इससे पहले कि वह उंगली काले भंवर से पूरी तरह बाहर निकल पाती, उसे टुकड़ों टुकड़ों में उड़ा दिया गया। कितनी धृष्टता! आकाश से एक क्रोधित गर्जना गूंजी और उस आवाज में एक अजीब ऊर्जा थी जिसने आरव और अन्य लोगों की आत्माओं को अनियंत्रित रूप से थरथरा दिया। आरव के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और उसने इसके प्रभाव को रोकने के लिए अपनी तलवार इंटेंट और तलवार क्षेत्र का उपयोग किया, जिसके बाद उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। जैसे ही वह आवाज गूंजना बंद हुई, भंवर के भीतर से एक विशाल हथेली निकली और फिर वह तेजी से ल्यूना की ओर नीचे गिरी। ल्यूना के भाव बर्फीले ठंडे थे। उसने अपनी दाहिनी हथेली को तेजी से पलटा और फिर दुनिया की ऊर्जा अचानक विस्फोटक रूप से उसकी ओर उमड़ी। क्षण भर में 500 किलोमीटर के क्षेत्र की ऊर्जा पूरी तरह से सोख ली गई और उसकी हथेली पर ऊर्जा से बना एक चमकदार और सुंदर फूल दिखाई दिया। उसके बाद उसने अचानक उसे आकाश की ओर उछाल दिया। वह भव्य फूल अपने पीछे रोशनी की एक लंबी लकीर छोड़ते हुए उस विशाल हाथ से टकरा गया।
बूम! गड़गड़ाहट किसी बिजली की कड़क की तरह गूंजी और पूरे दक्षिणी क्षेत्र के गूढ़ साधकों ने इसे सुना, जिससे वे चकित रह गए और उनकी नजरें पुष्प महल की दिशा में उठ गईं। आखिर क्या हुआ है? ऐसा लग रहा था जैसे पुष्प महल के ऊपर आकाश में कोई ज्वालामुखी फट गया हो और ऊर्जा की अनगिनत धाराएं चारों ओर बरस रही थीं। पुष्प महल के आसपास 500 किलोमीटर के क्षेत्र के सभी पहाड़ इन ऊर्जा धाराओं के बल से तुरंत चूर्ण में बदल गए। संतों का गूढ़ महाद्वीप में प्रकट होना वर्जित है। यदि तुम अब भी जाने से इनकार करती हो तो आज तुम्हारा अंत निश्चित है। भंवर के भीतर से एक आवाज फिर से गूंजी। 2 घंटे, मैं 2 घंटे में चली जाऊंगी। ल्यूना की बर्फीली आवाज गूंजी। एक छोटे से सन्नाटे के बाद अंततः वह भंवर गायब हो गया। इस दृश्य को देखकर आरव और अन्य लोगों के दिल डूब गए। आखिर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ल्यूना की शक्ति देखी थी, इसलिए भले ही वह एक सच्ची संतस्तर विशेषज्ञ न हो, वह कम से कम अर्धसंत स्तर पर तो थी ही। तो वे उसका मुकाबला कैसे करेंगे? क्या बुजुर्ग मुनिश उससे लड़ सकते हैं? वह एक जीवित संतस्तर विशेषज्ञ है। भले ही यहाँ केवल उसकी आत्मा उतरी है, फिर भी वह एक संतस्तर विशेषज्ञ ही है। आकाश में भंवर गायब होने के बाद ल्यूना ने अपनी नजरें हटाईं और फिर उसने आसपास देखा, जिससे उसने तुरंत पुष्प महल की पूरी स्थिति का जायजा ले लिया। ल्यूना की नजर और भी ठंडी हो गई जब उसने देखा कि पुष्प महल में अब 200 से भी कम लोग बचे हैं। न्यान्सी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और बोली, आपकी अयोग्य शिष्या न्यान्सी स्थापना पूर्वज को प्रणाम करती है। ल्यूना ने कहा, मेरे पुष्प महल ने आखिर ऐसा क्या किया था कि उसे ऐसी आपदा झेलनी पड़ी? जैसे ही वह बोली, ल्यूना ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें मूंद लीं और फिर उन्हें दोबारा खोला। उसकी नजर आरव पर टिकी और उसने कहा, तो यह सब तुम्हारी वजह से था। तियानजी और अन्य लोगों के भाव और भी सतर्क हो गए। आरव ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह सच है कि मैं ही पुष्प महल को नष्ट करना चाहता था। ल्यूना ने कहा, वह कुसुमेश्वरी थी जिसने तुम्हारी मां को मारा था, तो केवल उसे मारना ही पर्याप्त होता, लेकिन तुमने मेरे पुष्प महल के सभी शिष्यों का नरसंहार किया। क्या तुम्हारे इन कृत्यों और अतीत के दैत्य मार्ग के साधकों के बीच कोई अंतर है? आरव ने कंधे उचकाए और कहा, आप गलतफहमी में हैं। मैंने आपके पुष्प महल के शिष्यों का संहार नहीं किया, बल्कि वह आपके उन 3 अच्छे शिष्यों ने किया। वे ही थे जिन्होंने आपके पुष्प महल के सभी शिष्यों के जीवन की बलि दी। भले ही मैं उन्हें तब भी मार देता अगर वे तीनों ऐसा नहीं करते, लेकिन तथ्य यही है कि उन्होंने ही उन शिष्यों को मारा। इसलिए यदि आप बदला लेना चाहती हैं, तो आपको अपने उन 3 शिष्यों से बदला लेना चाहिए। क्या तुम जानते हो कि मैंने अभी तक तुम्हें क्यों नहीं मारा? ल्यूना अचानक बोली। आरव का दिल दहल गया। तो यह औरत शुरू से ही मुझे मारना चाहती थी। ल्यूना ने कहा, तुम इतनी कम उम्र में तलवार इंटेंट की पूर्णता, प्रबुद्ध तलवार हृदय और तलवार क्षेत्र को समझने में सक्षम थे। तुम्हारी स्वाभाविक प्रतिभा उन वर्षों में भी दुर्लभ होती। एक बार जब तुम और शक्तिशाली हो जाओगे, तो तुम निश्चित रूप से मेरी मानव जाति के एक अद्वितीय योद्धा बनोगे। दुर्भाग्य से तुम्हारे कृत्यों ने मुझे तुम्हें मारने पर मजबूर कर दिया है, अन्यथा क्या मेरे पुष्प महल के शिष्यों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ल्यूना ने हमला करने का इरादा किया। हालांकि तभी अचानक आरव के सामने एक छोटी बच्ची प्रकट हो गई। आरव दंग रह गया और फिर उसने उसे जल्दी से अपनी ओर खींचा और उसके सामने खड़ा हो गया। उसने गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह छोटी बच्ची 9वीं रैंक के राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों को भी नहीं हरा सकती थी, जबकि ल्यूना कम से कम अर्धसंत स्तर पर थी। तो क्या वह यहाँ आकर मौत को दावत नहीं दे रही थी?
आरव ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उस छोटी बच्ची को देखकर ल्यूना स्तब्ध रह गई थी और फिर उसकी आंखों में उलझन की एक झलक दिखाई दी। संस्थापक सम्राट, बिस्ट सम्राट, तियानजी और अन्य लोग भी दंग रह गए क्योंकि वे भी नहीं जानते थे कि वह छोटी बच्ची यहाँ कैसे पहुंची। संस्थापक सम्राट और बिस्ट सम्राट दोनों ने आरव पर एक गहरी और लंबी नजर डाली। उन्होंने महसूस किया कि आरव और भी रहस्यमय हो गया है। छोटी बच्ची ने आरव की ओर देखा और कहा, उस औरत ने तुम्हारे उस गुरु को कैद कर लिया है। इस दुनिया में कोई भी, यहाँ तक कि खुद यह दुनिया भी, इस औरत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। समझे? आरव सन्न रह गया। उसने सोचा था कि ल्यूना ज्यादा से ज्यादा एक अर्धसंत होगी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में बुजुर्ग मुनिश को फंसाने में सक्षम होगी। यहाँ तक कि बुजुर्ग मुनिश भी उसके सामने असहाय हैं। तो क्या इस दुनिया में कोई उसे रोक सकता है? कुछ देर बाद आरव कड़वाहट से हंसा और अपना सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने खुद को दिखाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम दोनों ही मौत से नहीं बच पाएंगे, है ना? आरव को लगा कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था और उसने मजबूत बनने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसके दुश्मन लगातार और भी शक्तिशाली लोगों को बुला रहे थे, तो वह उनसे कैसे लड़ सकता था? आरव का मानना था कि अगर वह सूक्ष्म भंवर के भीतर मौजूद उस बूढ़े साधु को यहाँ ला पाता तो वह बूढ़ा साधु पुष्प महल की स्थापना पूर्वज से निपट सकता था। लेकिन समस्या यह थी कि वह ऐसा नहीं कर सकता था। क्या स्वर्ग सच में मुझे मारना चाहता है? वह लगातार मजबूत और अधिक मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था और अब वह वास्तव में काफी थक गया था। इतनी निराशा मत हो, मैं इससे निपट सकती हूँ। इस बीच छोटी बच्ची अचानक बोली। आरव की आंखें चमक उठीं और फिर वे फिर से धुंधली हो गईं। आखिर वह छोटी बच्ची 9वीं रैंक के राज सिंहासन स्तर के उन 3 बुड्ढों से भी नहीं निपट सकी थी, तो वह इस औरत से कैसे निपट सकती थी जो उनसे अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली थी? तुम एक बाहरी हो। इस बीच ल्यूना ने अचानक छोटी बच्ची की ओर देखा और बोली, और उसकी आवाज में गंभीरता और भ्रम का मिश्रण था। छोटी बच्ची ल्यूना की ओर देखने के लिए मुड़ी, जबकि उसके हाथ में मौजूद राजदंड से लगातार एक नीली चमक निकल रही थी। उसने कहा, औरत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ हो या तुम्हारे पीछे कौन है। अगर तुमने इसे मारा तो तुम निश्चित रूप से मरोगी। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? ल्यूना की आवाज ठंडी हो गई। छोटी बच्ची ठंडी आवाज में गुर्राई और उसने अपनी हथेली पलटी, जिसके बाद उसके हाथ में लाल धागों की एक गेंद दिखाई दी। छोटी बच्ची ने उसे हवा में उछाला और वह तुरंत अनगिनत लाल धागों में बदल गई। उनमें से आधे लाल धागे ल्यूना की ओर बढ़े जबकि बाकी आधे आरव की ओर नीचे गिरे। आरव दंग रह गया, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। उसने बस उन धागों को अपने भीतर समाने दिया क्योंकि उसे विश्वास था कि वह छोटी बच्ची उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अन्यथा वह शायद अब तक अनगिनत बार मर चुका होता। अपने शरीर में प्रवेश करने के बाद आरव को महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन ऐसा भी लगा जैसे कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह बहुत ही अजीब एहसास था। जब ल्यूना ने उन लाल धागों को अपनी ओर उमड़ते देखा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। ऊर्जा से बनी अनगिनत फूलों की पंखुड़ियां अचानक बाहर तैरने लगीं और फिर वे उन धागों की ओर झपटीं। हालांकि उन धागों से टकराते ही वे पंखुड़ियां तुरंत शून्य में बदल गईं। ल्यूना के चेहरे के भाव तेजी से बदले। वह दुनिया की ऊर्जा को अपनी ओर खींचने ही वाली थी कि वे लाल धागे लाल रोशनी की एक किरण में बदल गए और उसके शरीर में प्रवेश कर गए। ल्यूना दंग रह गई और फिर उसने गुस्से में कहा, आखिर वे चीजें क्या थीं? तुमने मेरे साथ क्या किया है?
आरव ने भी छोटी बच्ची की ओर देखा क्योंकि वह भी जानना चाहता था कि वह क्या कर रही है। छोटी बच्ची ठंडी आवाज में बोली, इन्हें लाल धागे कहा जाता है। यह एक खजाना है जिसे मैंने सीनियर यू नाम के एक बुढ़े से चुराया था। जब तक दो समान धागे एक पुरुष और एक स्त्री के भीतर खुद को बांध लेते हैं, तब तक वे मृत्यु तक एक दूसरे के प्यार में रहेंगे। तुम दोनों को प्यार में डालने के लिए मैंने अपने पास मौजूद सभी लाल धागों का उपयोग किया है। अब तुम दोनों को वास्तव में एक दूसरे से प्यार होना चाहिए। इस तरह तुम निश्चित रूप से आरव को मारने में असमर्थ रहोगी। आरव को आखिरकार समझ में आया कि छोटी बच्ची का थोड़ी देर पहले क्या मतलब था। वह उन 3 पुराने बुढ़ों से नहीं निपट सकी थी, लेकिन वह पुष्प महल की स्थापना पूर्वज से निपट सकती थी। क्योंकि वे 3 पुराने बुढ़े पुरुष थे, लेकिन पुष्प महल की स्थापना पूर्वज एक स्त्री थी। क्या बकवास है। यूना आग बबूला हो गई। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और फिर एक फूल की पंखुड़ी तुरंत आरव की ओर बढ़ी। तियानजी और अन्य लोग चौंक गए और उसे रोकना चाहते थे, लेकिन एक अदृश्य बल ने उन्हें बलपूर्वक उसी स्थान पर कैद कर दिया था और वे हिलने में भी सक्षम नहीं थे। देवांशी डिंग ने दर्द में अपनी आंखें बंद कर लीं, जबकि छोटी बच्ची की पलकें झपकने लगीं। वास्तव में वह इस निराशाजनक स्थिति को बदलने के लिए इसे अंतिम उपाय के रूप में आजमा रही थी, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि वे लाल धागे वास्तव में इतने अद्भुत थे या नहीं। वह फूलों की पंखुड़ी अचानक आरव के माथे से ठीक 1 इंच दूर रुक गई। यह देखकर छोटी बच्ची ने राहत की सांस ली और मन ही मन कहा, उस बुढ़े ने मुझसे झूठ नहीं बोला था। यह वास्तव में एक पुरुष और स्त्री को एक दूसरे के प्यार में डाल सकता है। हुम्फ! उस बुढ़े ने मुझे इतनी मजेदार चीज के बारे में बताया तक नहीं था। वापस जाने के बाद मैं निश्चित रूप से उसकी दाढ़ी का एक एक बाल उखाड़ दूंगी। यह कैसे संभव हो सकता है? यह कैसे संभव हो सकता है? ल्यूना इस तरह बुदबुदाने लगी जैसे उसके साथ कुछ गलत हो गया हो। ठीक उसी समय जब उसने आरव पर हमला किया था, यहाँ तक कि उसके मुख्य शरीर को भी, जो बाहरी स्वर्ग में था, वास्तव में हृदय विदारक दर्द महसूस हुआ। वह दर्द ऐसा था जैसे उसका कोई बहुत करीबी रिश्तेदार मर गया हो, और यह इतना दर्दनाक था कि वह लगभग अपनी सांस लेने में भी असमर्थ थी। इसके अलावा उसके मुख्य शरीर को तो यह एहसास भी होने लगा था कि अगर उसके सामने मौजूद यह आदमी मर गया, तो उसके पास जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं बचेगी। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।